फिशरीज तो केज के डॉन हैं। जब दिल करे जिसमें दिल करे, चाहे वो बॉक्स हो या गड़वी हो, घुस जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। केज ठीक हो चुका है। कल का सारा दिन इसकी रिपेयरिंग में लग गया। केज की बैक साइड पर जाली नहीं थी। वो इसलिए नहीं लगाई थी कि केज की बैक साइड दीवार के साथ फिक्स कर लिया था, लेकिन तूफ़ानी बारिश ने सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। केज की बैक साइड पर जाली लगाई और आर्जी तौर पर केज की छत लगाई। जो प्लास्टिक शीट लगाई थी वो ही केज की छत पर लगा दी, और केज पहले ऊपर वाली छत पर था, अब नीचे वाली छत पर रख लिया है। घर 3 मंजिला होने की वजह से ऊपर वाली छत पर हवा का दबाव ज़्यादा होता है। यहाँ पर उम्मीद है कि केज महफूज रहेगा। यहाँ पर केज की 2 साइड दीवार है। थोड़ा सा केज दीवार से बड़ा है, लेकिन दीवार केज को सहारा देगी हवा, आंधी या बारिश में। सॉरी फ्रेंड्स, कल केज की रिपेयरिंग में दिन गुजर गया और वीडियो नहीं आई। केज में से पैरट्स को पकड़ना आसान है, लेकिन कमरे में से पैरट्स को पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। इनको पकड़ने में 1 घंटा लग गया। कमरा बड़ा होने की वजह से ये हाथ ही नहीं आ रहे थे। कभी यहाँ तो कभी वहाँ उड़ रहे थे। काफ़ी देर इनके पीछे भाग भाग कर थक गया, तो मुझे मीरब के पापा ने मशवरा दिया कि जब तू किसी पैरट के पास पहुंचेगा तो मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगा। तो ये तरीका काम कर गया। जैसे ही फिशरीज के पास गया तो भाई ने कमरे की लाइट बंद कर दी, जिसकी वजह से ये उड़े नहीं और पकड़े गए। इसी तरीके से 5 मिनट में तमाम पैरट्स को पकड़ लिया और फिर तमाम पैरट्स की वैक्सीनेशन करने के बाद केज में छोड़ दिया। ये वापस केज में आकर काफ़ी खुश लग रहे थे, क्योंकि ये इधर उधर उड़ रहे थे और शोर मचा रहे थे। फिर कुछ देर बाद ये अपने अपने बॉक्स ढूंढने लगे और फिर लड़ाई शुरू हो गई। फिशरीज तो सब बॉक्स में जाकर देख रहे थे, ये तो गर्मियों में भी जाकर बैठ रहे थे। ग्रीन ऑफलाइन का पेयर तो अपने पुराने बॉक्स में जाना चाहता था, लेकिन फिशरीज ने इन्हें मारकर भगा दिया। फिर ये सब एक एक करके नीचे दाना खाने के लिए आ गए। ये वाला मंजर तो मैंने भी पहली दफ़ा देखा था कि ये एक साथ दाना खा रहे हैं। राजा रानी यहाँ पर भी अपनी पुरानी वाली जगह पर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि राजा फिर से बीमार हो गया है। ये अभी पहले की बीमारी से फुल रिकवर नहीं हुआ था और फिर बारिश में भीग गया। अभी तो कुछ दिन ही गुजरे थे कि इसका कोल्ड इन्फेक्शन ख़त्म हुआ था, फिर से इसे ठंड लग गई, क्योंकि ये फिर से फूल कर बैठा है और दाना पानी कम खा रहा है और विस्लिंग भी नहीं कर रहा। बजरीज भी गर्मियों में गए थे और शुक्र है कि लड़े नहीं, और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में अंडे दे देंगे। अभी तक मैंने अपने पैरट्स को कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला नहीं दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि ब्रीडिंग फार्मूला देना पड़ेगा ताकि ये लड़ाइयाँ छोड़ दें और ब्रीडिंग शुरू करें। 1 माह हो गया, इनकी लड़ाई ही ख़त्म नहीं हो रही। पहले फिशरीज और ग्रीन ऑफलाइन के दरमियान लड़ाई थी बॉक्स को लेकर, और अब गड़वियों को लेकर बजरीज आपस में झगड़ रहे हैं। और फिशरीज तो राजा रानी को भी बॉक्स में नहीं जाने देते। राजा रानी जब भी अपने बॉक्स में जाते हैं तो ये चारों लव बर्ड्स शोर मचाते हैं और पहले इधर उधर उड़ते हैं और फिर राजा रानी के बॉक्स में चले जाते हैं और राजा रानी को बाहर निकाल देते हैं। राजा रानी वैसे तो बॉक्स में जाते ही नहीं, आज चले गए थे तो इन चारों ने निकाल दिया। मैं तो ग्रीन ऑफलाइन को मासूम समझता था, क्योंकि ये फिशरीज से हर वक्त मार खाते रहते थे और फिशरीज ने इनका बॉक्स भी छीन लिया था, इसलिए मैं इनको बहुत मासूम समझता था। लेकिन अब ये भी फिशरीज के साथ मिलकर बदमाशियां करने लगे हैं और बाकी तीनों जोड़ों को तंग करने लगे हैं। ये बजरीज को भी चारों मिलकर मारते हैं और कॉकटेल मारते हैं। इनकी नेक्स्ट अपडेट कल की नई वीडियो में मिलते हैं। कल नई वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मैं चूड़ियां पाई हैं। वाओ।
देखो कैट